Hello friends, good morning. Welcome back. So today we will learn about the concept of near and far. So what is the meaning of near? So near means क्या होता है? पास. Near means क्या होता है? पास. Far. Far means क्या होता है? दूर. ठीक है? NEAR नियर. नियर मीन्स क्या होता है? पास. FAR फार. तो फार मीन्स क्या होता है? दूर. सो नियर and far. Today we will learn about the concept of near and far. Nearer, further, nearest, furthest. Okay, so this topic today we will learn about it. Okay, nearer means भी क्या होता है? पास. नियरेस्ट मीन्स भी क्या होता है? बहुत पास. ठीक है, ठीक है. तो जैसे नियर, नियरर, नियरेस्ट, वैसे फार, फर्दर, फर्देस्ट. ओके, सो यहाँ पे नियर मीन्स होता है पास, फर्दर मीन क्या होता है? दूर. तो सी हियर वन एग्जाम्पल आई हैव गिवन. सी दिस ट्री इज गिवन. दिस ट्री इज गिवन. ठीक है. सो इफ आई आस्क यू विच एनिमल इज नियर द ट्री, अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि ये ट्री जो है उसके पास में कौन सा एनिमल्स एकदम पास में है, विच एनिमल इज नियरर टू द ट्री, ट्री के पास में कौन है? तो यहाँ पे एक स्क्विरल है, स्क्विरल है और यहाँ पे काऊ है. ठीक है. अब मैंने आपसे पूछा है कि अगर इन दोनों में से कौन सा एनिमल पास में है, सो ऑब्वियसली आप क्या बोलोगे? स्क्विरल. स्क्विरल इज नियरर टू द ट्री. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, विच बर्ड इज नियरर टू होम. होम मीन्स क्या होता है? घर. अब यहाँ पे पूछा है विच बर्ड इज नियरर टू होम. होम के पास में कौन सी बर्ड है? सो सी, यहाँ पे एक बर्ड है और यहाँ पे है. इन दोनों बर्ड में से होम के पास कौन सी है, घर के पास कौन सी बर्ड है? सो यू विल से दैट दिस बर्ड इज नियरर टू होम. ये वाली बर्ड जो है वो नियरर टू होम, घर के पास में है. नियरर मीन्स क्या होता है? पास. सो आपको अगर मैं पूछूंगी विच बर्ड इज नियरर टू होम, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे टू बर्ड्स है, एक पर्पल कलर की है और एक ब्राउन कलर की. ठीक है. तो आप बोलोगे कि ये वाली जो बर्ड है वो एकदम पास में है. नेक्स्ट, विच कैट इज फर्देस्ट फ्रॉम द ट्री. फर्देस्ट ये था नियरर. ठीक है. फर्देस्ट, फर्दर किसे बोल रहा है? फर्दर किसे बोल रहा है? तो जो दूर होता है वो. फार मीन्स क्या होता है? दूर. तो फर्दर मीन्स भी क्या होगा? दूर. ठीक है. तो यहाँ पे ऐसा बोला है कि कौन सी कैट जो है वो फर्दर है ट्री से. सो आप देख सकते हो यहाँ पे टू कैट है. ये तो देखो माउस है, ये कैट नहीं है. सी दिस, वो कैट नहीं है. ठीक है. सी दिस टू कैट इज गिवन. दिस कैट इज बिहाइंड द स्टोन. स्टोन के पीछे. और ये वाली कैट जो है वो जंप मीन्स रनिंग कर रही है. ठीक है. अब आपसे पूछा है कि इन दोनों कैट में से फर्दर कौन सी कैट है? ट्री से कौन दूर है? विच कैट इज फर्दर फ्रॉम द ट्री. ट्री से कौन सी कैट दूर है? सो दिस वन, दिस कैट इज फर्दर फ्रॉम द ट्री. ठीक है. ट्री से वो दूर है. नेक्स्ट, विच काइट इज फर्दर फ्रॉम द ट्री. ट्री से कौन सी काइट दूर है? सी दिस टू काइट्स आर गिवन. अब मैंने से पूछा विच काइट इज फर्दर फ्रॉम द ट्री. ट्री से दूर कौन सी काइट है? तो ये वाली. ऑब्वियसली आप बोलोगे कि मैम ये वाली काइट जो है वो ट्री से दूर है. ठीक है. सो विच काइट इज फर्दर फ्रॉम द ट्री. सो दिस काइट इज फर्दर फ्रॉम द ट्री. नेक्स्ट, विच बलून इज नियरर टू द बॉय. नियरर मीन्स पास में. ठीक है. तो कौन सा बलून है जो बॉय के पास में है? सो सी दिस बॉय इज गिवन, टू बलून्स आर गिवन. ओके. सो फ्रॉम दिस थिंग्स वी हैव टू फाइंड आउट विच बलून इज नियरर टू द बॉय. बॉय के पास में कौन सा बलून है? सो ये बॉय है, उसके पास में कौन सा बलून है? ऑब्वियसली ये वाला. ठीक है. सो दिस बलून इज नियरर टू द बॉय. नेक्स्ट इज फर्दरेस्ट एंड नियरेस्ट. सो अब यहाँ पे फर्देस्ट एंड नियरेस्ट. नियरेस्ट मीन्स बहुत पास और फर्देस्ट मीन्स बहुत दूर. ठीक है. नियरेस्ट मीन्स बहुत पास, फर्देस्ट मीन्स बहुत दूर. ठीक है. सो अब यहाँ पे स्विंग है. सी दिस स्विंग. स्विंग मीन्स क्या होता है? झूला. आप लोग झूलते हो ना, वो झूला. ठीक है. स्विंग मीन्स झूला. तो यहाँ पे स्विंग है. अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछती हूँ अगर मैं कि विच इज नियरेस्ट टू द स्विंग. स्विंग के नियरेस्ट कौन है, मीन्स सबसे पास कौन है? तो यू विल
टेल मी दैट दिस बॉय इज नियरेस्ट टू द स्विंग। ये वाला बॉय जो है वो स्विंग के पास में है। बिल्कुल पास में कौन है स्विंग के? जैसे आप झूला खाली देखते हो तो आप क्या करते हो, दौड़ने लगते हो ना। तो जो झूले के पास होता है वो सबसे पहले बैठ सकता है, और जो झूले से दूर है वो बैठ नहीं सकता है इजीली। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्विंग है, झूला है, तो ये बच्चे दौड़ के आ रहे हैं। तो अब मैं पूछ रही, अगर मैं आपसे पूछती हूँ विच बॉय इज नियरेस्ट टू द स्विंग, विच चाइल्ड इज नियरेस्ट टू द स्विंग, स्विंग के पास में कौन है? तो ये वाला बॉय जो है वो बॉय इज नियरेस्ट टू द स्विंग। विच इज फर्देस्ट फ्रॉम द स्विंग, स्विंग से कौन दूर है? सो दिस गर्ल इज फर्देस्ट फ्रॉम द स्विंग। ठीक है, दिस बॉय इज नियरेस्ट टू द स्विंग एंड दिस गर्ल इज फर्देस्ट फ्रॉम द swing. Next, which puppy is furthest from the tree, which puppy is furthest from the tree, tree से कौन सा puppy दूर है? So this one, this last one, this last puppy is furthest from the tree. So they ask us which puppy is furthest from the tree. अगर मैं आपसे पूछूँ इन सभी puppy में से सबसे फर्देस्ट, सबसे कौन सा दूर है ट्री से पपी, तो आप बोलोगे ये वाला मैम, लास्ट वन। ओके, नेक्स्ट इज विच ट्री इज नियरेस्ट टू द बर्ड। अब अगर मैंने आपको यहाँ पे नेम दे दिया कि ट्री ए बी सी समझने के लिए, ठीक है, ट्री ए, ट्री बी, ट्री सी। अब मैं आपसे पूछती हूँ विच ट्री इज नियरेस्ट टू द बर्ड, बर्ड के एकदम पास में कौन सा ट्री है? सो व्हाट यू विल से, ट्री सी इज नियरेस्ट टू द बर्ड। अब जो नियरेस्ट बर्ड के पास में कौन सा ट्री है? सो ये सी वाला ट्री जो है वो वाला ट्री। ठीक है, ये सी वाला ट्री जो है वो बर्ड के एकदम पास में है। ठीक है, सो आप ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। दिस एक्टिविटी है टिक द एप्पल नियरेस्ट टू द प्लेट। अब आपको एप्पल को टिक करना है जो प्लेट के पास में होता है। ठीक है, सो हम कौन सा एप्पल जो है वो प्लेट के पास है, ये वाला। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टिक राइट करेंगे। ठीक है, सो टिक राइट द एप्पल नियरेस्ट टू द प्लेट। टिक द बॉल फर्देस्ट फ्रॉम द बेड, बेड से जो दूर है वो वाली बॉल को हमें टिक करना है। सो ये वाली बॉल जो है वो दूर है बेड से, तो हम इस पर टिक करेंगे। So like this way you have to do all the examples. I will send the other examples, and if you have any doubt then you can ask me, and thank you and have a nice day.